जो खुद को पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की राजनीति का सबसे बड़ा प्रतिनिधि बताते हैं। आज उन्हीं अखिलेश यादव के लखनऊ दफ्तर के बाहर दलित किसान इंसाफ की भीख मांगते हुए नजर आए। समाजवादी पार्टी के अमेठी चेयरमैन वाहिद कुरैशी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। जमीन हड़पने से लेकर जान से मारने की धमकियों तक। और तो और दलित किसानों का ये भी दावा है कि कुरैशी के तार एक संदिग्ध आतंकी मौलाना कमर उस्मानी से जुड़े हैं। करीबन 2 दर्जन से ज्यादा दलित किसान अखिलेश यादव के कार्यालय के बाहर पोस्टर, तख्तियां लेकर खड़े थे और हर तख्ती पर एक ही सवाल था, वाहिद कुरैशी गुंडा है, अखिलेश यादव उसका साथ क्यों दे रहे हैं? जिन किसानों की जमीनें पीढ़ियों से उन्हीं के नाम पर है, अब उन्हें ही उखाड़कर भगाने की धमकी लगातार दी जा रही है। किसान कहते हैं कि वाहिद कुरैशी ने इन जमीनों पर कब्जा जमाने के लिए आपराधिक दबाव बनाया और अब ये खुलेआम हो रहा है। पीडीए के डी यानी दलित की कीमत पर सबसे चौंकाने वाली बात तो ये कि जिन वाहिद कुरैशी पर ये गंभीर आरोप लगे हैं वो समाजवादी पार्टी के अमेठी चेयरमैन हैं और फिलहाल वो जेल में बंद है। जहां एक तरफ चंद्रशेखर आजाद संसद में खड़े होकर बहुजन समाज के अधिकारों की बात करते हैं, बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती को राष्ट्रीय समानता दिवस घोषित करने की मांग करते हैं, वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी में एक दलित की जमीन पर जबरन कब्जा करने वाले नेता को बचाया जा रहा है। दलित किसानों के हाथ में जो तख्तियां थी उनमें साफ लिखा था, वाहिद कुरैशी गुंडा है, अखिलेश यादव उसका साथ क्यों दे रहे हैं? ये किसान सिर्फ जमीन नहीं मांग रहे थे बल्कि ये इंसाफ मांग रहे थे, जो इंसाफ एक लोकतांत्रिक समाज का मूल है। अब जब चंद्रशेखर आजाद जैसे नेता खुलकर बहुजन अधिकारों के लिए आवाज उठाते हैं, तब समाज खुद ये सवाल पूछ रहा है कि अखिलेश यादव किस पक्ष में खड़े हैं, क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि कभी डिंपल यादव तो कभी अखिलेश यादव चंद्रशेखर आजाद का समर्थन करते हुए दिखते हैं। ऐसे में क्या पीडीए में डी यानी दलित सिर्फ एक चुनावी नारा था? क्योंकि जिस तरीके से अखिलेश यादव की पार्टी के ये नेता दिखाई दे रहे हैं, उस तरीके से लगता है कि 2027 में जो चुनाव है उसमें हो सकता है कि अखिलेश यादव एक साइड हो और दूसरी साइड हो चंद्रशेखर आजाद। लेकिन इस बीच अटकलें ये तेजी पर है कि अखिलेश यादव और चंद्रशेखर आजाद दोनों आपस में गठबंधन कर सकते हैं। बहरहाल ये लड़ाई अब सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि ये लड़ाई है दलित सम्मान के हक की और हर सियासी पाखंड के खिलाफ जो मंच से दलित मुस्लिम एकता की बात करता है, लेकिन जमीन पर दलित की जमीन तक छीन ली जाती है। अब ये फैसला अखिलेश यादव को करना है कि वो दलित के साथ हैं या फिर दलित पर जुल्म करने वालों के साथ हैं। बहरहाल अभी देखने वाली बात होगी कि जब ये मुद्दा चंद्रशेखर आजाद के पास जाएगा तो चंद्रशेखर आजाद इस पर क्या टिप्पणी करते हैं। फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से ऐसे ही जुड़े रहने के लिए आप बने रहिए और ऐसे ही देखते रहिए न्यूज़ गंगा। नमस्कार। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज़ गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।